नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महानदी एकेडमी 286 पर। हम लोग सीजी सेट 2026 फर्स्ट पेपर यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं और आज का इस वीडियो में हम शिक्षण का उद्देश्य इस पर महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो कि पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हम लोग टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक पर हम एमसीक्यू देखेंगे। चलिए, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला है आपका ऑप्शन ए, परीक्षा पास करना, परीक्षा पास कराना। ऑप्शन बी है रोजगार दिलाना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन डी है अनुशासन बनाए रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होंगे? तो ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। है ना, शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ना, वह विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा केवल विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं देता है, बल्कि विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक सभी पक्षों का विकास करना होता है ना, जिससे कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके, सभी पक्षों का विकास हो सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण का कौन सा उद्देश्य सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी तकनीकी विकास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बहुत सिंपल है ये, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास कह रहा है। तो सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के विकास किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ध्यान देंगे, इस ऑप्शन का राइट आंसर है इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। शिक्षण विद्यार्थियों में सहयोग, सहिष्णुता, समानता, भाईचारा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मानवीय मूल्यों का विकास करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण द्वारा किस प्रकार का विकास किया जाता है? शिक्षण द्वारा किस प्रकार का विकास किया जाता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास। ऑप्शन डी है शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास। तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। जैसे ऊपर ही हमने देखा ना, सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? सभी पक्षों का विकास, है ना। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक एवं सामाजिक विकास शिक्षण द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में किस भावना का विकास करना है? शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में किस भावना का विकास करना है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता, ईर्ष्या, सहयोग एवं भातृत्व, अलगाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, सहयोग एवं भातृत्व की भावना का विकास करना। शिक्षण विद्यार्थियों को मिलजुल कर कार्य करना, दूसरों का सम्मान करना तथा भाईचारे की भावना विकसित करना सिखाता है कि नहीं? जी, तो इसका राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
शिक्षण विद्यार्थियों को किसके प्रति अनुकूल करना सिखाता है ना? शिक्षण विद्यार्थियों को किसके प्रति अनुकूल करना सिखाता है? परिवार, समाज, परिस्थिति एवं वातावरण, विद्यालय। तो याद रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, परिस्थिति एवं वातावरण। ठीक है, चलिए। शिक्षण विद्यार्थियों को किसके प्रति अनुकूल करना सिखाता है? अनुकूल तो वो समाज, परिवार और विद्यालय सभी से कराता है, और इसका होलिस्टिक जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? परिस्थिति एवं वातावरण। इसलिए ऑप्शन सी इसका ज्यादा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है जी। शिक्षण व्यक्ति को क्या करता है? बदलती परिस्थितियों, समाज तथा वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना सिखाता है ना जी। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान की वृद्धि को क्या कहा जाता है? ज्ञान की वृद्धि को क्या कहा जाता है? ज्ञान का ह्रास? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ज्ञान की समृद्धि? ठीक है। ज्ञान का अंत? ये भी नहीं हो सकता। ज्ञान का विभाजन? ये भी नहीं है ना? बहुत सिंपल और सरल आंसर है इसका ऑप्शन बी, ज्ञान की समृद्धि, है ना? ज्ञान की वृद्धि को हम क्या कहेंगे? ज्ञान की समृद्धि कहेंगे। समृद्धि का अर्थ ही होता है वृद्धि या विस्तार, है ना? तो शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान और समझ का सतत रूप से विकास करना है, निरंतर विकास करना है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य किसका निर्माण करना है? तो ध्यान देंगे, केवल बुद्धि, केवल चरित्र, बौद्धिक एवं चरित्र निर्माण, केवल व्यक्तित्व। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर केवल शब्द जुड़ा हुआ है ना? बुद्धि का विकास करना तो है शिक्षण का उद्देश्य, लेकिन केवल बोल दिया है इसलिए ऑप्शन सही नहीं हो पा रहा है ना? यहाँ पर भी केवल बुद्धि का, केवल चरित्र का, केवल व्यक्तित्व का। तो बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व सबका विकास करना है, केवल किसी एक का ही नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन सी, बौद्धिक एवं चरित्र निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए, सृजनात्मक क्षमता का विकास किसका उद्देश्य है? सृजनात्मक क्षमता, सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? नवीन या नवाचार, सोचने विचारने की क्षमता होता है ना, उसको सृजनात्मक क्षमता कहा जाता है। तो याद रखना है, सृजनात्मक क्षमता का विकास किसका उद्देश्य है? शिक्षण, व्यापार, खेल, राजनीति। तो ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। शिक्षण का उद्देश्य है, क्या करता है वो? व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है ना। शिक्षण विद्यार्थियों में नई सोच, नवाचार तथा रचनात्मक विकसित करता है ना? तो शिक्षण इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निदानात्मक क्षमता का विकास किससे संबंधित है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, निदानात्मक निदानात्मक क्षमता का विकास किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, समस्याओं की पहचान एवं समाधान, खेल, परीक्षा, अनुशासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, समस्या की पहचान करना और समाधान करना। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और हम डीप में जाकर पढ़ें तो इसमें एक शब्द और आता है निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। उपचारात्मक, यदि ये दोनों शब्दों को हम डीप में जाकर समझें तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, निदानात्मक मतलब क्या होता है? निदानात्मक क्षमता का मतलब होता है समस्या की पहचान करना, और समस्या की पहचान करने के पश्चात उसका समाधान करना कहलाता है उपचारात्मक। तो हालांकि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है, लेकिन यदि इसको हम थोड़ा सा और डीप में जाकर पढ़ें तो इसका इस प्रकार होगा, निदानात्मक मतलब समस्याओं की पहचान करना, उपचारात्मक मतलब समस्याओं का समाधान करना, है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाना किसका उद्देश्य है ना? ये देखिए, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाना
किसका उद्देश्य है भाई? ऑप्शन ए शिक्षण, परीक्षा, मनोरंजन, राजनीति। तो याद रखना है ये आपका शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य केवल सिद्धांत पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि उसे वास्तविक जीवन में लागू करना भी होता है। और ये हमें कौन सिखाता है? तो शिक्षा सिखाता है, शिक्षण सिखाता है ना जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सहयोग एवं भ्रातृत्व की भावना किस प्रकार के विकास का भाग है? ठीक है, सहयोग एवं भ्रातृत्व की भावना किस प्रकार के विकास का भाग है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक विकास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहयोग एवं भ्रातृत्व, भ्रातृत्व जैसे भाईचारे की भावना है ना। तो याद रखना ये जो है ना सामाजिक विकास है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सहयोग, भाईचारा और सामाजिक समरसता सामाजिक विकास के प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में कौन सी क्षमता विकसित करना है? शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में कौन सी क्षमता विकसित करना है? रचनात्मक क्षमता, विनाशात्मक क्षमता, निष्क्रियता, आलस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? रचनात्मक क्षमता ना जी। चलिए, शिक्षण विद्यार्थियों को क्या करते हैं? नए विचार उत्पन्न करने और समस्याओं का नवीन समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है ना। रचनात्मक क्षमता इसी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं अपन। शिक्षण द्वारा विद्यार्थी को किसके लिए तैयार किया जाता है? शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को किसके लिए तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा, जीवन की चुनौतियों के लिए, केवल नौकरी, केवल खेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे भैया आपका? ऑप्शन बी, जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना ना। शिक्षण व्यक्ति को जीवन की वास्तविक समस्याओं का सामना करने तथा सफल जीवन जीने के योग्य बनाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जीवन की चुनौतियों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण का कौन सा उद्देश्य परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना सिखाता है ना। तो ऑप्शन ए अनुकूलन। ये देखिए शिक्षण का कौन सा उद्देश्य परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना सिखाता है ना। तो अनुकूलन, प्रतियोगिता, अनुकरण और विरोध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका? इससे पहले वाले प्रश्न भी हमने देखा था। ऑप्शन ए अनुकूलन है ना भाई। अनुकूलन शिक्षण क्या है? हमें नई परिस्थितियों के अनुसार उसे अनुकूलन करना, एडजस्ट करना सिखाता है। ठीक है, अनुकूलन का यदि मैं पार्टिकुलर अर्थ की बात करूं तो क्या होता है? बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञान की समृद्धि का अर्थ है ज्ञान में वृद्धि। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान का अंत, ज्ञान का नाश, ज्ञान का विभाजन। ठीक है, लगभग इससे पहले जो प्रश्न देखे थे उसी से रिलेटेड है। तो ज्ञान की समृद्धि का अर्थ है ज्ञान में वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चरित्र निर्माण का संबंध किससे है? ठीक है, चरित्र निर्माण का संबंध किससे है? नैतिक मूल्यों से, आर्थिक स्थिति से, शारीरिक शक्ति से, राजनीति से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका? ऑप्शन ए नैतिक मूल्य से। चरित्र निर्माण है ना नैतिक मूल्य है एक प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी को किस प्रकार का नागरिक बनाना है? जिम्मेदार एवं आदर्श, ठीक है, स्वार्थी, आलसी, असामाजिक। है ना, इसका आंसर बड़ा स्पष्ट है। शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे? विद्यार्थी को जिम्मेदार एवं आदर्श बनाना है। शिक्षण का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो जिम्मेदार, नैतिक, लोकतांत्रिक मूल्यों को पालन करने वाले तथा समाज के प्रति उत्तरदायी हो।
है ना, ऐसे नागरिक का निर्माण करना शिक्षण का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? अच्छा, सामान्य उद्देश्य नहीं है प्रश्न, है ना। प्रश्न एक चीज ये बहुत बारीकी से आप सभी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये कि प्रश्न आप बहुत स्पष्ट और अच्छे ढंग से पढ़ा करें। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है ना। तो सामाजिक मूल्यों का विकास, है ना, सृजनात्मक क्षमता का विकास, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना, बौद्धिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, है ना। समान उद्देश्य नहीं है तो, है ना, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके सामाजिक मूल्यों का विकास ये शिक्षण का उद्देश्य है। सृजनात्मक क्षमता का विकास शिक्षण का उद्देश्य है। बौद्धिक विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण के प्रमुख समान उद्देश्यों में शामिल है जीविकोपार्जन, चरित्र निर्माण, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है ना। शिक्षण जो है विद्यार्थी को जीविकोपार्जन के लिए भी तैयार करना इसका उद्देश्य है, चरित्र निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है, और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में प्रयोग में लाना, ये सभी चीजें जो है शिक्षण के प्रमुख समान उद्देश्य में शामिल है। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए इतनी ही था, ठीक है। तो शिक्षण के उद्देश्य इस टॉपिक पर हमने मोस्ट 19 प्रश्नों को हमने देखा है ना। चलिए इससे आगे हम नए टॉपिक के एमसीक्यू के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, थैंक यू।